हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। जो समय मिल रहा है उसका पूरा पूरा सदुपयोग करिए। आप लोग जितना समय का सदुपयोग करेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने बताया था कि त्रिकोणमिति का दूसरा नाम ही फॉर्मूला है, तो उसके फॉर्मूलों को डेली लिख लिख के बार बार याद करें। मैं सभी को आपको यही सलाह दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने आप फॉर्मूले याद करेंगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा परफॉर्म करना है मतलब फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूलों को डेली आप सुबह दोपहर शाम याद करते रहिए और अच्छे बच्चे की तरह अच्छा सोचिए, अच्छा प्रयास करिए, अच्छी मेहनत करिए, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके और आपके माता पिता के सपने साकार हो सकें। ठीक है, तो आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x। ऐसे ही सेम चीज कॉस में लिखी हुई है इक्वल टू tan 6x के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, हमने लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखें ये दो जो पद हैं इनमें sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लगाया। हम इधर लिख रहे हैं sin c प्लस sin d, ये होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। ये sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। इसी तरीके से cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। तो यही फॉर्मूला हम बड़े सावधानी से लगाएंगे। पहले दोनों में देखें, ये c है और d है। तो देखें 2 sin 7x प्लस 5x अपॉन 2। देखिए 2 sin c प्लस d अपॉन 2। इसी तरीके से cos 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस, अब इन दोनों में लगाएं, वही sin c प्लस sin d है, तो 2 sin 9x प्लस 3x अपॉन 2 cos 9x माइनस 3x अपॉन 2। देखिए यहाँ c है d है, इसमें c है d है, फॉर्मूला लगाया है सिंपली ये वाला, पहले वाला फॉर्मूला लगाया है हमने। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत है। अब नीचे दोनों को देखिए, यहाँ भी cos है और यहाँ भी cos है, तो अब हम ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नीचे वाले फॉर्मूले में दोनों ही cos आते हैं, तो 2 cos c प्लस d मतलब 7x प्लस 5x डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार से cos 7x माइनस 5x डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों लगाइए, 2 cos 9x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 और cos 9x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। चलिए जरा आगे, 2 sin, ये हो गया 7x और 5x, 12x बटे 2 मतलब 6x। इसी प्रकार से 7x में से 5x है तो 2x, 2x में 2 से भाग दिया तो ये आ गया cos x प्लस, अब जरा इधर देखें, 2 sin, ये कितना आया 9x और 3x 12x, 12x बटे 2 6x, फिर cos,
अब देखें 9x में से 3x है तो 6x, 6x बटे 2 3x। सेम चीज नीचे आ जाइए जरा, 2 cos 7x और 5x 12x को 12x में 2 से भाग 6x। इसी प्रकार से इसको देखिए 7x माइनस 5x डिवाइड बाई 2 तो ये हुआ cos x प्लस, अब जरा इसको देखें 2 cos 9x और 3x दोनों को जोड़ दिया तो 12x डिवाइड तो 6x। फिर देखिए ये 9 में से 3 गए 6, 6 में 2 से भाग दे दिया तो cos 3x। ठीक है, अब ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर है कॉमन 2 sin 6x। क्या बचा cos x प्लस cos 3x। इसी के प्रकार से हर में देखें तो क्या कॉमन है 2 cos 6x, 2 cos 6x। फिर ब्रैकेट में क्या बचा cos x प्लस cos 3x। तो देखिए इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया तो आपका बचा sin 6x अपॉन cos 6x मतलब tan 6x। यही हमको सिद्ध करना है, यही राइट हैंड साइड है या दायां पक्ष है, यही सिद्ध करना है। हेंस प्रूव। तो बिल्कुल आसान है, बस क्या हुआ आपने एक फॉर्मूले को लगाया बस, और फॉर्मूला यदि आपको याद है तो क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम फॉर्मूला बार बार लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत न हो। आपको दिक्कत होगी मतलब हमें दिक्कत है, इसलिए आप लोग जब भी क्वेश्चन करें तो आप फॉर्मूलों का जो एक कॉपी है या 2 पेज में फॉर्मूले लिख लीजिए, 2-3 पेज में उसको साथ रखिए, तुरंत फॉर्मूला देख लीजिए। बार बार फॉर्मूला देखने से ही याद होता है। आपने देखा होगा a प्लस बी का होल क्यूब या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले जितने भी फॉर्मूले हैं छोटी क्लासेस के, वो सब बार बार क्वेश्चन करते करते बार बार क्वेश्चन फॉर्मूलों को लगाते फॉर्मूले याद हो गए हैं। एक दिन में फॉर्मूला किसी को याद नहीं होता है। देखिए फॉर्मूले कैसे याद हों उसके लिए ही इतने सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन में जब फॉर्मूला लगाएंगे 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार तो बार बार लगाएंगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अन्यथा बुक वाले 1 या 2 क्वेश्चन देने काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इतने सारे क्वेश्चन देने के पीछे लॉजिक यही है कि बार बार यूज करने से फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल टू 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखें इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष लेना पड़ेगा। बायां पक्ष क्या है
साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। ये तो अब आप जरा इसमें देखें तो देखिए इन दोनों को भी पास ला सकते हैं, इन दोनों को भी ला सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 3x को तो ऐसे ही रहने दें अभी, प्लस इसमें साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2, ये फॉर्मूला होता है। साइन c माइनस साइन d, यहाँ प्लस आता तो पहले साइन आता, cos बाद में, माइनस आ जाता है तो cos पहले आता है, साइन बाद में, बस ये अंतर है। तो 2 cos c प्लस d/2, c यहाँ है 2x और d है x अपॉन 2, फिर आएगा साइन, साइन c है हमारा 2x और d है x अपॉन 2, तो साइन 3x प्लस 2 cos 3x/2, ये कितना बचा? साइन x/2। ठीक है, अब जरा देखें फॉर्मूले। साइन 3x, अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इधर y2 में है फॉर्मूला टूटा हुआ और इधर टूटा हुआ नहीं है, तो कैसे तोड़ेंगे फॉर्मूले को? साइन मैंने यहां लिखा 2 और 3x/2 बात तो यही है। तो अब साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है, साइन 2a होता है 2 sin a cos a। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा आगे चल के? 2 sin a, देखो 2a तो 2 के अलावा जो है वो a है, तो 2 sin 3x/2 cos 3x/2। हमारी मजबूरी है इसलिए हमने इसको हाफ एंगल फॉर्मूले में तोड़ा है। हाफ एंगल फॉर्मूले का मतलब है इससे यहाँ जो एंगल है वो आधा हो गया, देखिए। तो यहाँ भी हमें एंगल को आधा ही करना है, तो एंगल आधा करने के लिए हम यदि इस फॉर्मूले को लगाएं तो साइन 2 आगे 3x/2 प्लस 2 cos 3x/2 sin x/2। अब इसको इस तरीके से यूज करिए, sin 2a वाला, तो 2 sin 3x/2 cos 3x/2 प्लस 2 cos 3x/2 sin x/2। ठीक है, अब यदि इसको आगे देखें तो आगे देखें तो इसमें क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन देखें। तो इन दोनों में यहां से आगे की बात करें, 2 cos 3x/2 ये कॉमन आ गया। ब्रैकेट लगाना चाहे लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे ना लगाना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 2 cos 3x/2 कॉमन ले लिया, अब यहाँ बचा आपका sin 3x/2
प्लस यहाँ क्या बचा साइन एक्स बाई टू, क्या है 2 cos 3x बाई टू हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ साइन 3x बाई टू बचा और यहाँ साइन x बाई टू बचा। अब हम साइन c प्लस साइन d लगाएंगे ब्रैकेट में, क्योंकि अभी तक जो हमें चाहिए अभी तक वो नहीं मिला है, जो हमें जरूरत है वो नहीं मिला है। तो उस ब्रैकेट में क्या है साइन c प्लस साइन d, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो 2 cos 3x बाई 2 तो है ही, इसमें लगाए साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c है यहाँ पर 3x बाई 2 और dx बाई 2 और इस पूरे के अपॉन 2, फिर cos 3x बाई 2 माइनस x बाई 2 अपॉन 2, तो क्या आया 2 cos 3x बाई 2 2 साइन। अब जरा इसको देखें, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा 4x बाई 2x और 2 से भाग दे दिया तो x बचा केवल। और यहाँ भी देखें 3x बाई 2 माइनस x बाई 2 तो केवल x बचा, और cos x बाई 2, तो अब इनका गुणा करें तो 2 का इसमें किया तो 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। यही हमें प्रूफ करना था, यही राइट हैंड साइड है। तो ये है आपकी राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, क्या यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ का मतलब है यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है। तो आप लोगों ने देखा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल फॉर्मूलों का यूज है। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप फॉर्मूले याद कर लीजिए प्लीज। फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपके लिए त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान खेल हो जाएगा। इसलिए प्लीज फॉर्मूले याद कर लें, फॉर्मूले जरूर याद करें। बिना फॉर्मूलों के काम नहीं चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री मतलब हर स्टेप में, हर अगले पद में फॉर्मूले का यूज होगा। इसलिए फॉर्मूले याद करते रहें बच्चों, अच्छे बच्चे बने और फॉर्मूले याद करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन ए, tan x इक्वल टू -4/3 x lies in quadrant second। tan x इक्वल टू -4/3 तथा x द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में
स्थित है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? Then find sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2। तो sin x by 2 cos x by 2 तथा tan x by 2 ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं है, tan x दिया हुआ है और ये बता दिया है कि भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो उसमें sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 ये ज्ञात करने हैं। तो ये ज्ञात करना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट का आइडिया रखना पड़ेगा। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ होता है? ये 0 होता है, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई। तो x इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब क्या हुआ? x पाई बाय 2 और पाई के बीच में है। देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? 90 और 180 के बीच में होता है। तो x जो है 90 से बड़ा और पाई मतलब 180 से छोटा। अब पूरे को यदि 2 से भाग देते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करें, इसको भी, तो क्या आएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4, इधर आ गया x बाई 2, इधर आ गया पाई बाई 2। मतलब क्या हुआ? x आपका 90 और 180 के बीच में है, तो x बाई 2। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ये x बाई 2 की क्या जरूरत है? जो क्वेश्चन में आपके निकालने हैं वो sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2, तो ये x बाई 2 का मैटर है, इसलिए आधा किया है हमने। तो x बाई 2 पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? x by 2 lies in first quadrant, अर्थात x बटे 2 प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में तो सभी धनात्मक होंगे, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब जरा देखें, देखिए चूंकि tan x दिया है -4/3, ये जो माइनस साइन है वो जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसकी वजह से है, इसकी वजह से सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि a s t c यहाँ तो साइन और कोसेक प्लस होते हैं और तो सब माइनस होते हैं, ठीक है ना? अब जरा एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म बना लीजिए। तो tan क्या होता है? ये अपॉन ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 5। किसी वजह के लिए बात करें तो ये आ गया, ठीक है? तो यहां से आप cos x निकाल सकते हैं। cos क्या होता है? देखिए साइन होता है ये अपॉन ये, हम इसको नाम दे दें ABC। तो cos होगा AB अपॉन AC।
cos x। तो cos x आ गया आपका 3/5, लेकिन x तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए नेगेटिव चिन्ह भी आएगा। देखिए 10 के सामने नेगेटिव क्यों आ रहा है? कि 10 सेकंड में नेगेटिव होता है, और यहाँ कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक। तो इन दो के अलावा कोई भी आएगा तो वो ऋणात्मक वैल्यू देगा। ये आएगा, ठीक है। अब हमें पता है फॉर्मूला, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां से आधा हुआ है, तो अब आपको यही फॉर्मूला इसी के तरीके से लगाना हो तो cos x बराबर होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो cos x की वैल्यू दी है, तो माइनस 3/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। इसको उधर ले जाइए, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 3/5 मतलब 2/5। तो cos स्क्वायर x बाई 2 आ गया 1/5। तो cos x बाई 2 आया प्लस माइनस 1/√5। लेकिन जो ये x बाई 2 है, x बाई 2 हमने पता किया था कि π/4 और π/2 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में तो सभी प्लस होते हैं, इसलिए cos x बाई 2 आपका 1/√5 आएगा। इसलिए क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में हम धनात्मक मान लेंगे, तो cos x बाई 2 आ गया 1/√5। इसी प्रकार से और जरा देखें, cos x का दूसरा फॉर्मूला क्या है? cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो cos x दिया है माइनस 3/5, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। देखिए पहले हमने 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि उसमें cos x बाई 2 है। अब इसमें साइन है तो ये साइन वाला लगा दिया। अब इसको हल कर लीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस 3/5। तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू आ गया आपका 8/5। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 आ गया आपका, इसको काट दीजिए 4/5। तो साइन x बाई 2 आया आपका 2/√5। ठीक है, तो x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये भी प्लस का ही आएगा। अब अगर बात करें tan x बाई 2 की, तो tan x बाई 2 क्या होता है? tan x बाई 2 होता है sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। तो sin x बाई 2 की वैल्यू है 2/√5 और ये है 1/√5। तो हल करोगे तो 2 मान आएगा। इसको जरा एक बार और समझ लें। देखिए इस चीज को फॉर्मूले के थ्रू देखें जरा। हमें पता है कि cos 2x होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और भी फॉर्मूले होते हैं,
cos square x minus sin square x 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। इतने सारे फॉर्मूले हैं cos 2x के। लेकिन अब आप क्वेश्चन में देख रहे होगे 2 नहीं है इसके आगे, और आधा कर दो तो cos x बराबर क्या होगा, जब यहाँ 2x है तो यहाँ x है, इसी प्रकार से यहाँ x आ गया तो आ गया 2 cos square x by 2 minus 1। यदि हमें cos x by 2 निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और sin निकालना है तो ये यूज करना पड़ेगा, और दोनों को निकालने एक साथ तो निकल नहीं सकते, और tan में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा डिवाइड करने से हो गया, अदरवाइज इसका भी यूज करेंगे तो अपने ये 3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो अब यानी अपने एक तरीके से देखा जाए तो 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। आपको मेनली इन पर ध्यान देना है, क्योंकि आगे के 2 क्वेश्चन भी इसी प्रकार के हैं, तो आगे के दोनों क्वेश्चन भी आप जान पाएंगे। फॉर्मूला एक्चुअली यही हो रहा है, लेकिन इसी फॉर्मूले से ये बनाया गया है। यहाँ का एंगल आधा हो रहा है, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, आधा हो गया है, यहाँ एक से आधा हो गया है, और फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लें। क्यों हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं, फॉर्मूले याद होंगे तभी आपके समस्याएं बहुत आसानी से सॉल्व होगी, अन्यथा दिक्कतें आती रहेंगी। फॉर्मूला पता होगा तो आपके दिमाग में आएगा हाँ यार cos x हमारे पास है और cos x y निकाल सकते हैं, cos x से sin x y निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, tan निकालना है तो इससे निकाल सकते थे, लेकिन हमने डिवाइड कर दिया, अदरवाइज इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे। तो cos x पता है तो आप cos sin tan ये सब निकाल सकते हैं, वो भी एंगल आधे वाले। देखो हर जगह एंगल आधा हो रहा है, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। साथ के साथ वीडियो देखते रहें, फॉर्मूले विशेष करके तीनों टाइम याद करें, लिख लिख के याद करें, और बार बार वीडियो देखें, फॉर्मूले बार बार देखें, क्वेश्चंस करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।